सम्राट कर्मयोगी परीक्षित मां गंगा के पावन तट पर पधारे हैं और श्री शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया है। जब परीक्षित भागवत की कथा सुनने बैठ रहे थे उस समय देवता परीक्षित के पास अमृत का कलश लेकर के पधारे हैं। अमृत कलश, और देवताओं का ये सोचना है कि यदि हम परीक्षित को अमृत दे देंगे तो परीक्षित भागवत नहीं सुनेंगे, क्योंकि देवता भागवत जी की महिमा को भली भांति जानते हैं, भागवत जी के महत्व को समझते हैं देवता। इसलिए परीक्षित के पास पहुंच गए और बोले कि महाराज, माना कि ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन पृथ्वी पर आप शासन नहीं कर पाएंगे, पृथ्वी को छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। इसलिए महाराज ये भागवत आप हमें दे दो और आप तो अमृत पी लो, अमर हो जाओगे और सदैव इस पृथ्वी पर आपका एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। जब परीक्षित ने ये बातें सुनी तो शायद हम और आप कोई होते तो पृथ्वी पर राज्य करने के लिए अमृत ले भी लेते, लेकिन वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे सम्राट कर्मयोगी परीक्षित हैं, स्वयं योगी हैं। और जब अमृत ग्रहण करने परीक्षित को दिया गया, परीक्षित ने अमृत स्वीकार नहीं किया। परीक्षित उल्टा देवताओं से कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारयैवं तदा देवान् जहासहा। परीक्षित कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहां आपका अमृत और कहां हमारी श्रीमद् भागवत की पावन कथा। मतलब कहा, मतलब ये कि जिस प्रकार से कांच यदि फूट जाए तो कांच का टूटना, कांच का फूटना अपशगुन माना जाता है। हम कहते हैं भैया कांच फूट गया, अशुभ हो गया, अपशगुन हो गया। कांच यदि लग जाए तो दर्द होता है, ज्यादा लग जाए खून बहता है, और ज्यादा लग जाए पॉइजन भी बन सकता है। तो कहा आपका ये जो अमृत है ये कांच की तरह है जो हर प्रकार से बुरा है, और हमारी ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, कहा मणिर महान, ये मणि की भांति है। यदि मणि का स्पर्श लोहे में करा दिया जाए तो मणि लोहे को भी स्वर्ण बना देती है। तो हे देवताओं, ये अपना कांच रूपी अमृत आप अपने पास ले जाओ और मुझे मेरी कथामृत का पान करने दो, और अमृत का त्याग करके सुखदेव जी की छत्र छाया में भगवती गंगा के पावन तट पर परीक्षित श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए बैठ गए। परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी।